वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे दो लेजेंड्स ने, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक। हमें बात करनी है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच था ये। इस मैच ने डिसाइड करना था कि इंडिया सेमीफाइनल्स में किसको फेस करेगा, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स में किसको फेस करेगा और कौन सी टीम कहाँ खेल रही है। तो जी फैसला हो गया है। टॉस जीता था न्यूजीलैंड ने और बैटिंग की दावत दी थी इंडिया को। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 249 रन स्कोर किए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ये टारगेट हासिल नहीं कर पाई है। मैच में क्या सूरत हाल रही, कैसा हुआ, इस पर हमें बात करनी है। और ये भी बता दूं कि इंडिया को अब 4 मार्च को फेस करना है ऑस्ट्रेलिया को दुबई में सेमीफाइनल्स में, और न्यूजीलैंड से साउथ अफ्रीका 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। इंजी भाई, आज जो मैच खेला गया वो लो स्कोरिंग गेम। हमें पता था कि ये ऑलवेज जो है पहले भी दो मैचेस खेले गए हैं, उसमें भी स्कोर्स इतने ज़्यादा नहीं हुए। कंडीशंस का जाहिर है इंडिया को कुछ अंदाज़ा भी ज़्यादा था, लेकिन क्या लगा आपको कि न्यूजीलैंड कहाँ बहुत पीछे रह गई या गलत हो गई? नहीं, देखिए कंडीशंस टोटली चेंज थी। वो इसलिए कि ये जो आज 4 स्पिनर खेलने हैं, ये वाली आवाज़ आज पहली दफ़ा नहीं हुई। पाकिस्तान वाले मैच में भी ये वाली आवाज़ थी कि जी 4 स्पिनर, गावस्कर ने ये चीज़ कही थी कि जी 4 स्पिनर खिला दो। तो इसका मतलब है कि जी उनके कैंप में ये वाली बात चल रही थी कि जी 4 स्पिनर्स के साथ खेल सकते हैं। और यहाँ अब एक चीज़ और भी, जिस तरह अगर साउथ अफ्रीका यहाँ से बड़ा अच्छा परफॉर्म करके जा रही है, अगर फाइनल खेलते हैं तो साउथ अफ्रीका एक स्पिनर के साथ खेल रही है, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रही है। कम्बिनेशन टोटली डिफरेंट है कि यहाँ ये 4 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं, वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ। अब एडवांटेज है। अब यहाँ जो आज न्यूजीलैंड को जो मुश्किल पेश आ रही थी ना, कि ये टर्निंग ट्रैक था और यहाँ स्पिन जो हो रहा था ना, थोड़ा सा ग्रिप करके का हो रहा था स्पिन। तो यहाँ वो फ्लुएंटली आप नहीं खेल सकते थे। यहाँ ऐसी पिचेस पे खेलने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आपको थोड़े से टाइम की ज़रूरत होती है। तो वो एडजस्ट नहीं कर सके उनके बैट्समैन, वो उसी फ्लो में खेल गए अपने। जो वो लाहौर में और पिंडी वाले फ्लो था ना, उनका वही वाला फ्लो था, तो वो उनको समझ ही नहीं आई। और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया हुआ था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को, तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा कि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं। तो ये तो आपको फ़ायदा है ना इस चीज़ का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे। जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें जो है ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं। तो हाँ, हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही, तो हमें नहीं डरना चाहिए उनकी स्टेटमेंट से। सकी भाई, आज इंडियन स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की है, और हमें पता है ट्रैक भी ऐसा ही था, बट दे बॉल्ड 37.3 ओवर्स टुडे। उन्होंने जो प्लान बनाया था, उन्होंने 40 ओवर का प्लान बनाया था। तो वो तो खैर पहले ही आउट हो गए सारे। तो 40 इनके थे और जो है 5 फास्ट बॉलर्स के थे, और उसमें से भी यानी एक फास्ट बॉलर था और हार्दिक पांड्या था। तो शायद अगर वो एंड तक जाता तो शामी जो है वो एंड तक चला जाता। हार्दिक पांड्या को 3-4 ओवर 2-3 ओवर के लिए रखा हुआ था। बहरहाल इंसिबा ने जो बात कही है, ये तो बहुत पहले से आवाज़ें चल रही हैं, और क्योंकि जिस कंडीशन में बैठे हुए उनको पता चल रहा है कि किस तरह की कंडीशंस हैं, और इसके ऊपर जो बेस्ट टैक्टिक्स हैं वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और करेंगे। बहरहाल दूसरी टीमों के लिए गुड लक जी। आप जो है ना सर्च ही करते रहें कि क्या कंडीशन होगी, क्या कॉम्बिनेशन होगा। इमेजिन करें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए जब टीमें आ रही हैं, उनको पता है हमें पाकिस्तान भी खेलना पड़ेगा, लाहौर जा सकते हैं, पिंडी जा सकते हैं, कराची जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। तो 4 वेन्यूज़ के लिए उन्होंने 15 सिलेक्ट करने, उनमें से 11 सिलेक्ट करने, और इंडिया को पता है हम सिर्फ दुबई जा रहे हैं। तो वो कितना आसान हो जाएगा उनके लिए 15 सिलेक्ट करना और 15 में से 11 को सिलेक्ट करना, और फिर उसके ऊपर अपने प्लान्स बनाना, और उसमें कितनी क्लैरिटी होगी। और ये सोच ही रहे होंगे कि यार हमें प्लान्स को जो है वो ट्वीक करना पड़ेगा, फ़ौरन से पहले स्विच करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, कोप करना, फिर एग्जीक्यूट करना, और ये सीधा ही प्लान और एग्जीक्यूशन सीधा ख़त्म, और क्या। तो बहरहाल देखें ऑस्ट्रेलिया के साथ है इनका अगला मैच। ऑस्ट्रेलियंस किस मूड से आते हैं, साइकोलॉजिकल इंडिया के ऊपर जो भी है वो ऑस्ट्रेलियन का एक दबाव होता है, रिगार्डलेस इनके अगर
प्राइम प्लेयर नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से आएगा इनके साथ, तो ये थोड़ा बहुत सोचते हैं। आई थिंक रोहित से क्वेश्चन भी किया गया, मैं उसको ज़रा उस तरह नहीं सुन पाया क्योंकि मैच जब ख़त्म हो गया तो आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज इन ए कार, तो मैं नहीं सुना उसका। तो ये सवाल किया उसको, बस देखते हैं आगे ये कैसे प्लान करते हैं उनके खिलाफ। इंजी भाई, आज टॉप ऑर्डर तो इंडिया का अच्छा नहीं परफॉर्म कर सका, 30 for 3 थे, लेकिन जिस तरह से आज श्रेयस अय्यर ने खेला है, एक टाइम पे तो मीम चलना शुरू हो गई थी इंडिया पे कि शायद इनको पता नहीं है प्लान का, बिकॉज इंडियन फैंस दे डोंट वांट टू फेस ऑस्ट्रेलिया इन नॉकआउट। तो बट खेला बहुत अच्छा है मिडिल ऑर्डर ने, जिस तरह से आज उन्होंने संभाला है आके इनिंग को। देखिए, जिस टाइम आपको कंडीशंस का पता होता है ना, पिच का पता होता है, उसमें आप असेस जिस टाइम करते हो ना, हम जिस टाइम पिच देखने जाते हैं ना सारों से पहले इधर देखते हैं कि जी इधर कितना स्कोर होगा कि जिससे हम जिसको हम डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। सारों से पहले आप पिच देख के ना ये वाली चीज़ डिसाइड करते हैं क्योंकि यार इधर है ना 270 रन किए ना, तो इस पे हम पकड़ सकते हैं। अगर ये वाली असेसमेंट आपकी गलत होगी ना तो बाकी प्लानिंग भी आपकी गलत हो जाएगी। कि अब है ना जितनी भी टीमें यहाँ से जा रही है ना जो खेलती हुई, वो असेसमेंट ही गलत करनी है। वो ये सोचने कि हम 350 पे जाएंगे, हम इस तरह खेलेंगे, तो असेसमेंट सही नहीं हो रही। जो यहाँ इनको जो एडवांटेज है ना, इनको बिल्कुल सही पता है कि जी हमने क्या करना है, कि जी हमने यहाँ कितना स्कोर हम काबू में कर लेंगे। आप देख लो ना कि सुबह भी हमने जिस टाइम बात कर रहे थे कि जिस टाइम बांग्लादेश ने 228 229 किया था, तो उनके पास स्पिनर थे, उन्होंने भी इजी नहीं करने दिया। आज इनके पास भी स्पिनर थे, इनकी बॉलिंग भी अच्छी थी, इन्होंने इंडिया को भी फ्रीली नहीं खेलने दिया। कि ये नहीं है कि जी इंडिया ने कोई बहुत फ्रीली खेल रहा हो क्योंकि जी उनके लिए रन्स बड़े इजी आ रहे हो, वो ऐसा नहीं है। तो ये मुश्किल कंडीशन है, यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को भी सोचना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया आ रहा है कि जो उसने 352 चेस कर रखा है और फिर मार रहे हैं दूसरे। ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ सोचना पड़ेगा कि जी हम क्या टारगेट सेट करें, हमने किस तरह यहाँ खेलना है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी मेरा ये ख्याल है कि अगर कंडीशन यही रही तो ये 4 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को भी ये इसी में ये पकड़ने की कोशिश करेंगे, यही प्लान है, उसका भी ये करेंगे। तो यहाँ स्कोर बड़ा है ना, मैं नहीं देख रहा कि जी कोई बहुत बड़ा, अनलेस के वो विकेट को कुछ बेहतर करें कोई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जी अगर वो 4 स्पिनर्स को देख रहे हैं तो उनको यानी इस टाइम कंडीशन सूट कर रही है, वो खेल रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में कंडीशन नहीं चेंज होती, अभी वो इसी पे रहेंगे। सकी भाई, आज हमने देखा केएल राहुल को काफ़ी नीचे लेके आया। हमने सुबह डिस्कस भी किया था वो स्ट्राइक रेट वाला कि जब केएल राहुल और विराट कोहली खेलते हैं मिडिल ओवर्स तो स्ट्राइक रेट जो है वो कम रहता है, बट जब श्रेयस खेलते हैं और उनके साथ कोई और दूसरे एंड पे है तो रन रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो मुझे आपको लगता है कि शायद ये रीज़न हो सकती है केएल राहुल को नीचे लाने की, बिकॉज उनका नंबर ये नहीं है, वो छठे नंबर पे नहीं खेलते। जी, आई थिंक इन्होंने इसको थोड़ा सा जो है वो प्रमोट किया हुआ है, श्रेयस अय्यर और अक्षर को फॉर्म, उसकी फॉर्म भी लगी, हाँ अक्षर को भी जो है वो उन्होंने किया हुआ है, तो उसकी फॉर्म भी लगी हुई है। वो थोड़ा सा खुला खेलता है और मस्त खेलता है वो, तो आई थिंक उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और दूसरा जो है वो अपना केएल राहुल का वाकई ये नंबर नहीं है, बट देखें उनकी क्लैरिटी है, अगर किसी को भी शिफ्ट कर रहे हैं तो उनकी क्लैरिटी है, पार्ट ऑफ प्लान है कि अगर कहीं पे हमें खुला खेलना है तो ये ऊपर चला जाएगा, और कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ है तो अभी तक किया नहीं है, बट यू नेवर नो आगे फ्यूचर में जाके, फ्यूचर क्या एक आध मैच के अंदर जाके जिस टाइम स्पिनर लगे होते हैं ना तो वो खब्बा सज्जे का ना कम्बिनेशन के ये साथ भी कर लेते हैं, कोशिश करते हैं ताकि बॉलर्स है ना सेट ना हो सके उस पोजीशन पे, तो वो ये भी कोशिश करते हैं। अक्सर पटेल का जो है वो उन्होंने ये जो किया है वो लेफ्टी राइटी का भी होता है ताकि बॉलर जो है वो कंफ्यूज रहें। बाकी ये है कि जब जैसे कंडीशन से इनसे मैंने कहा कि उनको हेड स्टार्ट तो मिला ही हुआ है, बॉलर्स को इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी बैट्समैन को मुश्किल होती है। बॉलर्स 2-4 गेंद करता है, ख़ास तौर पे स्पिनर, तो उसको पता चल जाता है कि भी ये एरिया है, इस जगह पे इतना टर्न मिल रहा है और किस ट्रैजेक्टरी पे और किस पेस पे मुझे गेंद करना है, और वो फील्ड सेट कर लेता है। फंस जाता है बैट्समैन बेचारा। बैट्समैनों को टाइम चाहिए होता है चीज़ों को समझने के लिए, पिच को समझने के लिए, उसको टाइमिंग को सेट करने के लिए। जैसे इंजी भाई एक बात कर रहे थे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरे लिए भी बहुत लर्निंग की बात थी
कि बाज़ वक़्त हम समझ रहे हैं कि टेक्निकल फ्लॉज चल रहा है किसी बैट्समैन के अंदर, मगर वो टेक्निकल फ्लॉज नहीं होता, वो फॉर्मेट फ्लॉज होता है। ये जो इंजी भाई ने आई थिंक 2-4 प्रोग्राम पहले बात की, जो कि आई थॉट अ लॉट ऑन दैट, कि वाकई ये बड़ा कुछ ऐसी है कि आप T20 में दूर से खेल देते हैं और जब टेस्ट क्रिकेट में जब आते हैं और वहीं पे जब फील्ड सेट की होती है उसमें टेम्परामेंट डिफरेंट है, बट आप उस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में आते हैं, वही आपकी वीकनेस हो जाती है, उधर वो आपकी वो रन्स मिल रहे होते हैं। तो बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है जब कंडीशन चेंज होती है ज़्यादा। स्पिनर्स को अगर आप सब कॉन्टिनेंट में कहीं भी लेकर चले जाएंगे तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाएंगे। बैट्समैन एडजस्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आई थिंक दूसरी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया हो गया और दूसरी टीमों को यहाँ खेलते हुए ख़ासतौर पे दुबई में बैट्समैनों को ज़्यादा इश्यूज होंगे इन टर्म्स ऑफ स्पिनर्स या बॉलर्स को। ठीक है जी, इस वक्त प्रोग्राम में हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइए, वापस आते हैं तो इस मैच को मजीद डिस्कस करते हैं। आप देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया ने ये मैच जीत लिया है आज और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस पे हम बात कर रहे थे। इंजी भाई, मैं यहाँ पे केन विलियमसन की ज़रूर बात करना चाहूँगी। उन्होंने आज 81 रन स्कोर किए हैं, 67 का उनका स्ट्राइक रेट था, बट लग रहा था बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जब वो खेल रहे थे। नहीं, वो स्ट्रगल इसलिए कर रहे थे क्योंकि जी उनके जहन में ना अभी तक वही चीज़ थी कि हमने 300 प्लस रन्स करने हैं, वो उसी के हिसाब से खेल रहे थे, तो आपको स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे। अगर कहीं ये रीड कर लेते ना इस चीज़ को न्यूजीलैंडर्स, क्योंकि जी अगर हमने 280 290 कर लिया या 270 प्लस पे चले गए तो हम टफ टाइम तो चेस कर रहे थे, नहीं चेस कर रहे थे वो इंडिया के। अगर ये पहले बैटिंग करते भी कि यहाँ तक हमारा टारगेट हो, तो इनकी है ना बॉडी लैंग्वेज है ना टोटली डिफरेंट हो जानी थी, कि आपको ये लगता है कि जी ये अपने टारगेट के हिसाब से खेल रहे हैं। जहाँ फिर आपकी पोजीशन मजबूत होती है ना, वहाँ फिर आप थोड़ा सा एक्सीलरेट करते हैं कि जी अपना स्कोर बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ है ना, अब दूसरी टीमों को भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी इस चीज़ को नोट किया होगा कि ये वाली पिच नहीं है कि जो हम अभी खेलते आ रहे हैं, और साउथ अफ्रीका भी बैठ के ये नोट कर रहा होगा। न्यूजीलैंड तो खेल ही गया, तो अब है ना आप देखना टीमों की थोड़ी सी है ना प्लानिंग चेंज होगी। और अब देखना ये विलियमसन ने जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन में 117 रन किए थे, 100 किया था, 117 के स्ट्राइक रेट से किया था पहले खेल था, अब इसने 67 के स्ट्राइक रेट से किया है, तो पिच डिफरेंट है। अब ये वाली बात हमको अपने जहन में बिठानी पड़ेगी। अगर हमारे जहन में ये वाली बात नहीं आएगी ना, हम 350 पे खेलते रहेंगे तो हम स्ट्रगल ही करते रहेंगे। अब आपको प्लान करना पड़ेगा 280 के, उधर से 60-70 रन है ना आपको नीचे आना पड़ेगा, तो आप देखोगे कि आपकी खेलने का अंदाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलेगी। सकीब भाई, हमने देखा डेविन कॉनवे मैचेस खेलते हुए आ रहे थे, आपने उनको बिठाया और आप डेरिल मिचेल को लेके आए। ये फैसला आपको लगता है, जाहिर है पहले तो कुछ प्लान और किया होगा, बट इम्प्लीमेंट कर पाए? लगता नहीं कर पाए, रिजल्ट देख के तो यही लग रहा है। डेरिल मिचेल इनका मेन प्लेयर है, मेन प्लेयर, तो जाहिर है अगर मेन प्लेयर जब वापस आते तो आपको रिगार्डलेस उसको लेके आना ही आना है। कौन जा रहा है बाहर, इनफॉर्म है नहीं है, बट मेन प्लेयर को ये लोग बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो इसकी वजह से वो डेरिल मिचेल आया। आई थिंक सब कॉन्टिनेंट में हमने कल ही डिस्कस किया था कि इसकी 50 की जो है ना वो है। और देखें जैसे अभी बात चल रही थी कि वाकई ये जो न्यूजीलैंड की टीम है उनको, क्योंकि मैच ही नहीं खेले, प्रिपेयर्ड ही नहीं हुए, प्रैक्टिस भी नहीं की हुई, जैसे मैंने पहले कहा कि बैट्समैनों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नए वेन्यू पे जाते हुए एडजस्ट करने में बनिस्बत स्पिनर्स के। अगर आप देखें विल यंग, इसने अभी रिसेंटली 100 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है और यहाँ पे 62 पे वो स्ट्रगल किया। फिर आप चले जाएं डेरिल मिचेल, ये भी 100 प्लस जाता है, नहीं तो 95 100 से ऊपर जाता है, ये भी स्ट्रगल कर रहा था 48.57 के उस पर। टॉम लेसन ये भी तकरीबन 90 प्लस जाता है, ये भी स्ट्रगल कर रहा था। तो और फिर ब्रेसवेल जो है, खैर वो तो इनका ऑलराउंडर टाइप है, बट जो उनके मेन प्लेयर थे उनके स्ट्राइक रेट में, जो स्ट्राइक रेट है वो आपके जो है वो माइंडसेट को, आपकी स्किल्स को और आपकी जो एग्जीक्यूशन है उसके ऊपर इसका बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। स्ट्राइक रेट का मतलब ये है कि आप किस स्पीड से रन्स कर रहे हैं, तो जहाँ पे आप श्योर नहीं है, आप एडजस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो फ्लो है वो टूट जाता है, आपकी टाइमिंग टूट जाती है, जिसकी वजह से स्ट्राइक रेट नीचे आता है। स्ट्राइक रेट का मतलब ही यही है कि आपका फ्लो क्या है, आपका मोमेंटम क्या, आपकी इंटेंट क्या और किस
टाइमिंग से आप जा रहे हैं और रन्स बना रहे हैं, तो स्ट्राइक रेट इसको डिफाइन करता है। चौके छक्के आपके जो है वो जो आप कितने पॉजिटिव हैं या कितने डोमिनेंट जा रहे हैं, कितने एग्रेसिव हैं, और जो सिंगल डबल है वो आपकी मनूवरिंग और आर्ट ऑफ द गेम बता रही होती है। टाइमिंग जो जितना मिनट आप खेलते हैं वो आपके टेम्परामेंट को बताता है कि आप कितनी देर तक क्रीज पे हैं और कैसे आप गेम के अंदर जो है वो मैच को लेके चल रहे होते हैं। रन्स जो स्टैट्स हैं और उसकी जो इकोनॉमी है वो आपकी कंसिस्टेंसी को डिफाइन करती है। तो अगर आप इनके सिर्फ यही देख लें तो जो स्ट्राइक रेट के अंदर वो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, अडेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, और इंडियन बॉलर जो थे उनको जो है वो मज़े से बॉलिंग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मैं आपका कमेंट जरूर चाहूंगी। वरुण चक्रवर्ती को आज उन्होंने शामिल किया था टीम में और उन्होंने आज 5 विकेट्स ली। बाकी बॉलर से अगर हम न्यूजीलैंड के स्पिनर से भी उनका कंपैरिजन करें, वो क्या डिफरेंट कर रहे थे कि वो इतने सक्सेसफुल रहे? इंजी भाई की अभी जो बात थी कि उनको किसी ने देखा ही नहीं हुआ था, वाइल्ड कार्ड था वो दूसरों के ऊपर मीटिंग करते रहे, दूसरों की बात करते रहे, और ये आगे इसने अपना जो है वो अपना काम करके चला गया। तो वाइल्ड कार्ड था वो उनका, कभी देखा ही नहीं हुआ था। एक बंदे को आप सिर्फ स्क्रीन पे देख लें, वीडियोस में देख लें, जब रियल में आता है तो फिर भी आप शशोपंज में होते हैं कि ये कर क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें कर रहा है। तो आई थिंक ये वाइल्ड कार्ड खेला गया और इसकी आवाज़ पहले ही लग चुकी थी। बहरहाल उसने अपना काम तो बड़े अच्छे तरीके से किया है। एनीवे अगेन गुड लक टू इंडिया, इनको हेड स्टार्ट तो मिला ही हुआ है, फेवर दी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। आज के मैच की 2 हाइलाइट्स थी। एक तो वरुण ने जो 5 आउट किए, सकी भाई का कहना था कि वो वाइल्ड कार्ड थे और वो चल गए, और दूसरा जो ग्लेन फिलिप्स की फील्डिंग है शानदार। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, और आज जो उन्होंने विराट कोहली का कैच पकड़ा है, उनका इंजी भाई रिएक्शन टाइम वाज 0.6 सेकेंड। एक हाथ से वो डाइव करके उन्होंने वो कैच पकड़ा है, इट वाज अमेजिंग। मतलब ऐसे कम ही होते हैं फील्डर्स। जी बहुत। उसने ये वाला कैच उसने रिजवान का भी पकड़ा था जी, जो हमने ऐसे ही कैच पकड़ा था। और मज़ेदारी की बात ये ऐसी जगह यहाँ है ना, शॉट बहुत तेज़ जाता है। तो और दोनों के ने पूरे शॉट मारे हुए थे, और अगर आप उसको देखो वो जो सर्कल होता है, क्लोज सर्कल होता है, उससे भी ये 5-6 कदम अंदर था। तो बहुत ज़बरदस्त के जी। और ये सिर्फ कैचेस नहीं, दूसरे स्टॉप्स भी बहुत करता है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। इसकी फील्डिंग देख के बिल्कुल हमें पाकिस्तान की फील्डिंग याद आ रही थी कि जिस तरह डाइवे मारते हैं हम लोग भी। हम ये इस पाकिस्तान टीम की नहीं बात कर रहा, ओवरऑल कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह पाकिस्तान के ग्राउंड ऐसे हैं कि जी फर्स्ट क्लास पे, जो आपको कह रहे हैं कि जी आप काम करें, ग्राउंड बेहतर करें। अगर कोई पाकिस्तान में इस तरह की कोई एक डाइव मार ले तो फिर अगले सीजन में नजर आता था वो जो रिजवान वाला कैच है वो तो पाकिस्तान के ग्राउंड में ही पकड़ा है ना इन्होंने। ये अब सिर्फ जहाँ पकड़े ये स्टेडियम वगैरह में पकड़ते हैं, फर्स्ट क्लास सारी स्टेडियम में नहीं होती, बाकी हर जगह मैचेस है ना दूसरे ग्राउंड्स में हो रहे हैं। और ये है कि जी अभी तो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम, अब हमारा जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है ना वैसे बहुत ज़बरदस्त बना है, क्योंकि जी जो इसके बॉक्स हैं बड़े ज़बरदस्त बने हैं, ग्राउंड बड़ा हुआ। और अब पहले ये होता था कज़ाफ़ी स्टेडियम में ना तमाशाई बड़े दूर बैठे होते थे, अब ऐसा लगता है जिस तरह उनमें और प्लेस में एक राब्ता है कि जी वो बिल्कुल साथ हैं। तो अब बहुत अच्छा कर दिया, और यही वाली फैसिलिटीज़ है ना हमारे नीचे तक जानी चाहिए, तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो याद है सिकलैन के कि जिस टाइम हम कहीं टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं ना, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, जिस टाइम लंच होता है या टी होती है, वो स्कूल के बच्चे आके क्रिकेट खेलते हैं, वो दूसरी बॉलों से ना शॉर्ट बॉल से खेल रहे होते हैं, वो सारे डाइवें मार रहे होते हैं, कभी इधर डाइवें मार रहे हैं, कभी उधर मार रहे हैं। तो उनको ये जो डाइवें मारते हैं ना, इनको ये शुरू से आदत है कि शुरू से इनको ये सारे चल रहे होते हैं। तो वो बड़े लेके आते हैं कि स्कूल के टीचर्स हैं ना उनके, जो उनसे स्पोर्ट्स के होते हैं, वो सारे लेके आते हैं, पूरे ग्राउंड में ना वो सारे खेल रहे होते हैं। तो ये आदत है ना शुरू से होती है कि जिस टाइम आप मेच्योर हो जाते हैं ना, कि बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो जिस टाइम हम 92 में जा रहे थे तो इमरान भाई ने भी ने बुलाया था कि जी वो डाइवे मारने, हमारे पास डाइवे मारने वाला ना एक इंस्ट्रक्टर बुलाया था दूसरा, हम गद्दों पे डाइवे मार रहे थे, उस पर भी हमें
खतरा ये पड़ गया हम अनफिट हो जाएंगे। गद्दे बिछे हुए थे कजाफी स्टेडियम में, हमने गद्दे बिछा रखे थे, उस पे ना डाइवें मार मार के ना प्रैक्टिस कर रहे थे कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वहाँ हम भी याली प्रैक्टिस करें। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस टाइम शुरू से ना, जिस टाइम बच्चे होते हैं ना, हम उनको वहाँ से याली ग्राउंड उनको मिले ना, तो वो फिर एक आदत डेवलप होती है। सकी भाई, हमने देखा है हमारे भी कुछ लड़के तो आए हैं जो अच्छी फील्डिंग करते थे। इमरान नज़ीर अपने टाइम में बड़ी अच्छी फील्डिंग करते थे और अभी शादाब अच्छे फील्डर के तौर पे सामने आए थे, बट नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। देखें, इंजी भाई की बात जो है 100% मुत्तफिक हूँ। ये जितने भी बच्चे हैं बेचारे, इनके पास तो फैसिलिटीज़ ही नहीं है। ये सकलैन खुद जिस टाइम आया था बहुत अच्छा फील्डर था। मेरा एक साजिद खान था ना, तो मैं जब आया तो बहुत भागना, फ्लेक्सिबल, डाइव शाइव सब कुछ, तो उसने नाम रख दिया बिजली। तो उसका जो है ना वो सबको, भाई बिजली है, ये बिजली है, बहुत तेज़ है। डाइव मारी, गोडा गया, कहते बिजली फ्यूज़ हो गई भाई। फिर लोड शेडिंग होगी पाकिस्तान में ही, तो लोड शेडिंग होगी। फिर वो स्लिप खड़ी थी ना, 3 स्लिपें खड़ी थी, मैं नाम नहीं लूँगा। वसीम भाई बॉलिंग करने के लिए गए, मुड़ के ऐसे देखा तो 3 स्लिप वाले फील्डर खड़े थे। उन्होंने उधर से आवाज़ लगा दी, कहने के दीवारें चीन खड़ी कर दी है, गेंद कहाँ से जाएगा। खैर इंजी भाई नहीं थे, आई डोंट नो ये इंजी भाई का उस वक्त शायद वो इंजर्ड थे या नहीं खेल रहा होगा या कहीं होगा, लेकिन नहीं आप नहीं थे उधर, मुझे पता है। वो तीनों खिलाड़ी, दिल तो मेरा ये कि उन तीनों फील्डर्स के नाम बताएं, बड़े मशहूर फील्डर है हमारे तीनों। लेकिन और गली पॉइंट की तरफ देखा तो वहाँ एक और नजर आया, सही ओए यार जीटी रोड की तो आ गए। जीटी रोड की तो आ गए। अच्छा सकी भाई, मैं फ़खर और सैम के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। दोनों इंजर्ड हुए फील्डिंग करते हुए, ऐसी कोई डाइव भी नहीं थी। स्टेडियम भी हमारा मेन स्टेडियम में खेल रहे थे, तो फिर क्यों, मतलब देखें वही जो इंजी भाई बात कर रहे हैं, इन लोगों को बचपन से ही सिखाई जाती हैं। हमारे ये जो जितने भी खिलाड़ी हैं, ये उन ग्राउंडों में हमने जो क्रिकेट खेली है, इधर कब्रिस्तान है, इधर जनाब मेन रोड चल रहा है, उत्थे फुवारा है, अगे कंध है, उधर पीछे जाके फील्डिंग करनी है, इधर से ट्रेन गुजर के जा रही है। इस तरह की ग्राउंड हैं, कितनी गिनती की ग्राउंड हैं। और जो आपकी मेन ग्राउंड है जहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी हो रही है, और कम हो गई हैं। हाँ जी, और कम हो गई। और ऐसी ग्राउंडों से ये खेल के आते हैं ये लड़के। जो फ़खर को इंजरी हुई है, शाहीन को इंजरी हुई है, जो नी की उनको प्रॉब्लम हुई है, मुझे इंजरी हुई है, ये साइम को हुई है, क्योंकि हमारे अंदर वो शुरू से ही फील्डिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं वो वैसी नहीं है। और जो फिर उसके अंदर उसके साथ एंगल कटिंग और फिर डाइव और स्लाइड जैसे मारनी है, उसकी इनफ ट्रेनिंग नहीं है। सीख लेते हैं बट हम आ गई, ऐसा नहीं है। आपको उसको बार बार करना पड़ेगा। आपको अगर ड्राइव खेलनी आती तो आप ड्राइव के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे कई ऐसे ग्राउंड्स हैं, फर्स्ट क्लास ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे आपके पास जो है ना वो ऐसी ग्राउंड की आउटफील्ड नहीं है जहाँ पे आप स्लाइड मारें और बच जाएं। और सकलैन दूसरी चीज़ पता है क्या, बड़ी मेन चीज़ ये है, जिस तरह सकलैन का ना घुटना ख़राब हो गया, या दूसरे प्लेयर्स को ना, हमारे प्लेयर्स बहुत इंजरीज़ के साथ खेल रहे होते हैं, पहले भी खेलते थे। तो ये सकलैन ने अपनी बहुत क्रिकेट है ना जो घुटने के साथ खेल ली है, क्योंकि जी ये स्ट्रगल करता रहा इस चीज़ की वजह से। और काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो स्ट्रगल करते रहे हैं। हमें फिटनेस का या किसी भी चीज़ का जो बताते हैं ना, वो पाकिस्तान टीम में आके कह रहे हैं कि जी फिटनेस लेवल चेक करो इसका, कि जी कितना है। हालांकि यहाँ आके चेक नहीं होना चाहिए। आपका जिस टाइम फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं ना, आप वहाँ आप जिस टाइम खेल रहे हैं तो वहाँ आपके साथ सारे जो उनसे लोग हो ना, तो उधर से चेक होते हुए आते हों। मैं बड़ी ये वाली चीज़ को अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ लोगों से, तो नहीं कि ये पाकिस्तान की टीम ठीक होने की जगह नहीं है, क्योंकि जी यहाँ आके हम ठीक हो जाएंगे, हमारी फिटनेस ठीक हो जाएगी, हमें क्रिकेट का पता चल जाएगा, रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू। ये इस चीज़ की जगह नहीं है, ये परफॉर्म करने की जगह है। क्योंकि जी यहीं पाकिस्तान टीम में ही आके लड़का फिट होगा, पाकिस्तान टीम में ही आके इसको चीज़ों का पता चलेगा। अब मैं पाकिस्तान टीम में आया, वो कह रहे हैं कि जी अब आपने इतने चक्कर लगाने हैं। मैंने कहा कि यार मैं फ़र्स्ट क्लास में 3 साल से स्कोर कर रहा हूँ, मेरे से तो किसी ने चक्कर लगवाए ही नहीं, ठीक है, मुझे तो किसी ने फिट किया ही नहीं। हमें नीचे से अपना कल्चर जो है उस तरह से डेवलप करना है, लड़कों को शुरू से आदत डालनी है, वरना फिर यही होगा कि आप फील करेंगे और इंजरीज होंगी और आपका करियर जो लंबा हो सकता है वो छोटा हो जाएगा। अभी छोटे से ब्रेक की जानिब जा रहे हैं आप लोग, मजा आइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम इंजरीज के बारे में बात कर रहे थे, हमारे यहाँ अच्छे फील्डर्स क्यों नहीं आते, उसके पीछे वजह क्या है, उस पर बात कर रहे थे। सकी भाई, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपका करियर जो जिसका टाइम इतना लंबा नहीं था जो कि हो सकता था, ज़ाहिर है बिकॉज जिस तरह के आप बॉलर थे, तो इंजरी उसकी एक वजह हो सकती है। जी, मेन वजह यही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अप्रॉक्सीमेटली 10 साल खेला और 10 साल के 10 साल इंजरी में रहे और 6 ऑपरेशन हुए, 3 राइट के 3 लेफ़्ट के। उसी तरह मैनेज करता रहा। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट अपने आप को एजुकेट किया, बैक करता रहा। तो वो जो मेरा 10 साल का स्पैन था वो स्ट्रगल में ही रहा। उसके बाद जब इंजरी हुई तो मेरे जो मेजर ऑपरेशंस हुए, पहले की होल सर्जरी होती थी, फिर माइक्रो फ्रैक्चर टेक्निक एक थी, वो जो हड्डियों के अंदर आप ड्रिल करते हैं, रीग्रो करते हैं कार्टिलेज को। तो उस ज़माने में फ्लिंटॉफ को भी इंजरी हुई, उसकी भी ये ट्रीटमेंट हुई। माइकल वॉन को हुआ, एलेक्स ट्यूडर हुआ, रॉनी ईरानी और माई सेल्फ, ये हम पाँचों को ये इसमें गए। वो तो चारों का तो कैरियर ही उसी वक्त ख़त्म हो गया। बट उसके बाद मैं काउंटी क्रिकेट खेला 2-3 साल। तो काउंटी क्रिकेट में भी मैं जो है ना वो थोड़ा सा देखभाल करके, तो क्रिकेट कैरियर इंजरी की वजह से हुआ। तो मेरा ख्याल है कि जैसे इंजी भाई कहते हैं ना कि ये नीचे से ही सारा कुछ एजुकेट कर दिया जाए, टेस्ट ऊपर जाके ना हो, नीचे से इनको एजुकेट किया जाए। समरसेट का एक खिलाड़ी था, मैं समरसेट के साथ कोच था, तो अंडर 19 इंग्लैंड अंडर 19 में वो सिलेक्ट हो गया। जब सिलेक्ट हुआ तो उस वक्त उन्होंने उसकी हार्ट स्क्रीनिंग और सारी उसकी मेडिकल टेस्ट वगैरह किया, तो पता चला कि इसको तो हार्ट की प्रॉब्लम है। उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, ये 2005-6 की बात है। तब से काउंटी में उन्होंने कर दिया कि भी पूरा मेडिकल टेस्ट होगा, खाली खिलाड़ियों का नहीं, स्पोर्ट्स स्टाफ का भी। तो इंग्लैंड में काउंटीज़ में 2006 की बात है ये, साथ की उन्होंने सबका जो है ना मेडिकल टेस्ट करवाना शुरू कर दिया कि सारे फिट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, सारा कुछ है। तो ये कल्चर लाना पड़ेगा, क्योंकि 4 चीज़ें हैं, फिज़िकल, मेंटल, टेक्निकल और टैक्टिकल। हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो क्रिकेट खेलने पर होता है और उसमें भी टेक्निकल चीज़ों को इतना नहीं होता। टैक्टिकल खेल रहे होते हैं तो हमें टैक्टिकल पता चल रहा होता है, बट हम लोग उतने अपडेटेड नहीं होते। फिर साथ में जो मेंटल आता है, जो ग्रोथ नहीं हो पा रही होती और मेंटल ट्रेनिंग नहीं होती, मेंटल असेसमेंट नहीं होती, और फिज़िकल फिटनेस, तो इसमें हमारा फुकदान है, जिसकी वजह से हम लोग वही जो इंजी भाई बार बार बात कर रहे हैं, टैलेंट 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 जो है वो दिमागी टैलेंट कितना है, वो कितना इवॉल्व हो रहा है, कितना ग्रोथ माइंडसेट है, वो चीज़ों में हम पीछे रह जाते हैं। फिज़िकल फिटनेस में पीछे रह जाते हैं। जो खेल के और प्रेशर से निकल के हम ऊपर आते हैं वो आ जाते हैं। तो आई थिंक सारी चीज़ों पे काम करने के लिए ओवरनाइट नहीं होने वाला, टाइम लगेगा। ये कौम जो है ये बहुत टैलेंटेड है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स के एतबार से और पैशन के एतबार से। बाकी चीज़ें जोड़ी जाएंगी तो फिर हम लोग इंशाल्लाह बहुत रिसोर्सेज दें ना, उनको पॉलिश तो करें, टैलेंट अगर है। थैंक यू सो मच सकी भाई आपका प्रोग्राम में शामिल होने का। इंजी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारी मुलाकात होगी आपसे कल दोपहर 1 बजे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।